सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इस समय बिहार चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ी अपडेट साथियों, ईवीएम को लेकर जो चुनाव आयोग दावे करता है, जो चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में जो दलीलें रखता है साथियों, ईवीएम से चुनाव जल्दी होते हैं, फास्ट तरीके से होते हैं, ये तमाम जो दलीलें हैं वो ईवीएम को लेकर दी जाती है साथियों। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ईवीएम के ऊपर बिहार के अंदर सवाल उठ रहे हैं साथियों। ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ईवीएम के जो नतीजे आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं साथियों। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। चौंका कैसे दिया है साथियों कि 101 सीटों पर बीजेपी पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही थी, 101 सीटों पर। और जो रिजल्ट आए हैं साथियों, ये अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं हमारे सामने, जिनकी कल्पना जो है बिहार की जनता ने भी नहीं की थी। वो रिजल्ट, वो जो आंकड़ा है, वो जो सीटें हैं वो सामने आई है साथियों। 101 प्रत्याशी बीजेपी पार्टी के खड़े किए गए थे और 96 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली है। क्या ये बात विश्वास के लायक है साथियों? 101 प्रत्याशियों में से 96 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली। वहीं जो एलजेपी है, उन्होंने 29 प्रत्याशी मैदान के अंदर उतारे थे और 20 प्रत्याशी इनके जीत गए। वहीं पर 80 जो प्रत्याशी है वो जेडीयू पार्टी के साथियों, जिस नीतीश के खिलाफ बिहार के अंदर सत्ता विरोधी लहर जो देखने को मिल रही थी, उन्होंने 80 सीटों पर जो है जीत हासिल कर लिया। इस तरीके से जो एनडीए है 200 पार कर चुकी है बिहार के अंदर साथियों। अब जो ये आंकड़ा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं साथियों। अब देखेंगे कि ये जो आंकड़ा 200 पार किया इन्होंने, ये विश्वास लायक नहीं नजर आ रहा है। 200 पार का आंकड़ा साथियों, जो कल्पना बिहार की जनता ने नहीं की थी, देश के हर एक कोने से आप देखेंगे कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी पार्टी एनडीए 200 पार जाएगी साथियों। इन्होंने खुद ने जो दावे किए थे, उस दावों से भी ज्यादा अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा 160 का नारा दिया गया था, उससे ज्यादा सीटें साथियों बिहार के अंदर अभी नजर आ रही हैं। जो जन सुराज पार्टी साथियों, जन सुराज पार्टी जो मजबूत बताई जा रही थी, जो मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे बिहार के अंदर, और अब उनको जो पीके प्रशांत किशोर है, उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। राजनीति से संन्यास क्यों लेना पड़ेगा साथियों? उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा जीतती है तो हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अब बिहार के अंदर प्रशांत किशोर को 0 सीट मिली है साथियों, 0 सीट प्रशांत किशोर को, जो सुर्खियों में चल रहे थे, जो टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, गोदी मीडिया उनको सर्वे के अंदर शामिल कर रहा था। और एक बड़ा दिग्गज चेहरा राजनीति के अंदर मुस्लिम समाज का लीडर साथियों, असदुद्दीन ओवैसी जी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर किया है। जनता ने उनके प्रति विश्वास दिखाया है, खासकर मुस्लिम समाज ने साथियों, मुस्लिम और दलित समाज ने असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों के प्रति विश्वास दिखाया है। जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। प्रशांत किशोर को बाहर फेंक दिया साथियों, प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, वहां की जनता ने। लेकिन प्रशांत किशोर जो है 0 सीट पर सिमट कर रह चुके हैं साथियों। और अभी आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी जी 6 सीटों पर जीत हासिल किए साथियों। जो एआईएमआई पार्टी है, 6 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। मुस्लिम समाज की ये बड़ी जीत है साथियों। और जहां जहां मुस्लिम जो वोटर्स हैं, वहां पर आप देखेंगे जेडीए गठबंधन था साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी इस गठबंधन का हिस्सा थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हिस्सा थे। और बीएसपी के साथ इस समय देखेंगे बड़ी साजिश चल रही है साथियों, बड़ी साजिश बीएसपी पार्टी के साथ। कैसे, वो भी बताएंगे। काफी जो रिजल्ट साथियों बहुजन समाज ने सोचे थे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने सोचे थे, उसके विपरीत रिजल्ट हमारे सामने है। उसके विपरीत कैसे? अलग अलग विधानसभा सीट, जो हॉट सीट, बसपा पार्टी की मजबूत सीट, वहां पर जो प्रत्याशी हैं अच्छा खासा वो फाइट तो कर रहे हैं साथियों। लेकिन बसपा पार्टी इस समय एक रामगढ़ की सीट पर भी अटकी हुई है साथियों। रामगढ़ की जो सीट है, सतीश यादव जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। यहाँ पर 25 राउंड थे साथियों, 25 राउंड में से 24 राउंड तक की लाइव
जो काउंटिंग है वो हमने देखी है 24 राउंड तक जो सतीश यादव जी है वो आगे चल रहे थे, 4000, 5000, 6000 वोटों से आगे चल रहे थे हर एक राउंड में। ऐसा कोई राउंड नहीं था जिस राउंड में वो पीछे हुए हो। सुबह से शाम तक पिंटू यादव जी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो है पिछले 3 घंटे से जो सीट है साथियों वो रोके हुए हैं, उस पर काउंटिंग नहीं हो रही है। ये एक सवालों के कटघरे में चुनाव आयोग इस समय खड़ा है साथियों, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से 3 घंटे से जो ईवीएम यहां पर बंद पड़ी है साथियों, ये बड़ा एक सोचने का विषय है कि आखिर जो ईवीएम है वो इतने समय से बंद क्यों है। साथियों देखिए, अभी तक 206 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 206 सीटों की अपडेट आ चुकी है, लेकिन अभी तक भी जो बहुजन समाज पार्टी की सीट है यहां पर जो मिंटू यादव बसपा पार्टी का प्रत्याशी 24 जो राउंड है साथियों उनकी काउंटिंग दिखा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 घंटों से इसकी काउंटिंग नहीं की जा रही है। ये जो सीट है साथियों इस पर काउंटिंग क्यों रोकी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या इस सीट पर रणनीतियां चल रही हैं, षड्यंत्र चल रही हैं। बसपा पार्टी के प्रत्याशियों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रिजल्ट बसपा पार्टी के फेवर में नहीं दिखाई दिए साथियों। जो बहुजन समाज उम्मीद लगाए बैठा था, रिजल्ट उसके विपरीत साथियों। और आप देखेंगे कि ईवीएम ने जिस तरीके से बिहार के अंदर जो जीत हासिल की है, ये ईवीएम की ही जीत मानी जा रही है। बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है इस समय। बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं कि जब तक ईवीएम है तब तक एनडीए जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी रहेगी। इसलिए सबसे पहले ईवीएम को अगर बीजेपी को खत्म करना है तो ईवीएम को खत्म करना होगा। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होंगे उस दिन सच्चाई आएगी। जो साथियों शुरू में जो चुनाव काउंटिंग हुई थी पोस्टल वाली, उसमें आप देखेंगे कि महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलती है, ईवीएम खुलते ही जो ये पार्टियां हैं एनडीए पार्टी है जो गठबंधन है वो आगे हो जाता है साथियों। और ये एक विधानसभा नहीं है, अलग अलग राज्यों के अंदर भी ऐसी अपडेटें आती हैं। जो पोस्टल वाले खुलते हैं साथियों उनमें जो है वो अनदर पार्टी आगे रहती हैं, और ईवीएम जैसे ही खुलती है तो रिजल्ट कुछ और ही होता है। ये एक बड़ा सवाल है साथियों। आप देखेंगे कि बीजेपी एनडीए जो है 200 पार नजर आ रहा है साथियों बिहार के अंदर। अब 200 पार जो ये बीजेपी एनडीए जो नजर आ रहा है, ये कल्पना से परे का आंकड़ा है साथियों। जो बिहार की जनता ने भी कल्पना नहीं की थी आंकड़े की। बिहार की जनता की लाइव जो रुझान है साथियों वो महागठबंधन के पक्ष में आ रहे थे, तेजस्वी यादव के पक्ष में आ रहे थे। आरजेडी मजबूत बताई जा रही थी बिहार के अंदर, लेकिन आरजेडी की हालात भी बहुत खस्ता बिहार के अंदर। जो आरजेडी 90 से 100 सीटों पर मजबूत बताई जा रही थी साथियों, वो सीटें नाम मात्र रह गई हैं बिहार के अंदर। अब बड़े सवाल इस समय ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो 200 पार एनडीए इस समय नजर आ रहा है, ये अविश्वास लायक आंकड़ा है साथियों। ये कल्पना से परे का आंकड़ा है। आप सभी क्या राय रखते हैं साथियों बिहार चुनाव को लेकर? क्या बिहार के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुआ है? क्या बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने सही ड्यूटी निभाई है? तो आप सभी जो एक रामगढ़ की जो सीट है साथियों, पिछले काफी देर से इस पर काउंटिंग रुकी हुई है। इस सीट को लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।